हेलो गाइस, वेलकम माय टू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, शाम के बज चुके हैं 8:30। अब मेरा व्लॉग बन के आ रहा है। सुबह से मैं बहुत बिजी हूँ काम पे। कपड़े कपड़े कपड़े, सारा दिन कपड़े, झाड़ू पोछा बर्तन। जबकि मेरे घर में गाइस काम वाली लगी हुई, फिर भी मैं बिजी रहती हूँ। अब घर भी कोई इतना बड़ा नहीं है, लगी रहूँगी लो। सुबह से बस फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो गैस कुछ देर में उसमें बिजी हो गई, मतलब उसके साथ बैठ गई, बातचीत करने में लग गए हम दोनों। फिर वो चली गई। अब मैंने फिर दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगाई, बेडशीट वगैरह सही करी, जो चाय नाश्ता उसके लिए करवाया था, बर्तन धोए, फिर थोड़ा सा खाना भी अपने लिए बनाया, क्योंकि शाम का खाना थोड़ा कम, घर में गला खराब हो रहा है गैस, खिचखिच हो रही गले में। तो बस यही सब घर के गैस, यही छोटे मोटे कामों में बिजी रहते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दूं। और बाकी अब तो गैस मौसम चंगा हो गया, साफ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कपड़े सुखाने की, उसकी। ठंड भी इतनी नहीं है बट अब इतनी ठंड नहीं है। अब तो ठंड जाने ही वाली है, अब तो गर्मी आने वाली है। और गर्मी की जगह गर्मी ठीक है, धूप की जगह धूप ठीक है, ठंड की जगह ठंड, सब अपनी जगह ठीक है। तो ऐसे सारे कपड़े तो सूख गए थे, और देखो मेरे भगवान जी वाले कपड़े सूखे नहीं, वो मैंने ऐसे ही हैंगर पे लगा रखे हैं, और वही नहीं सूखे, वही गीले रह गए। तो मैं हैंगर ले आई अंदर ही, मैंने कहा चलो अंदर ही सूख जाएंगे। तो मैंने लगा दिए इधर किचन के पास। मैंने कहा पंखा चलता है रात को, कि बेटा मेरा पंखा चला के सोता है, मेरा बेटा ऐसे सोता ही नहीं है बिना पंखे का। उसको पंखे मैंने स्टैंड लगा रखा गाइस, तो उसको बिना पंखे की नींद नहीं आती, पंखा ही चला के सोता है, बिना पंखे के सोता ही नहीं है। तो गाइस मोटी हो रही है, बात मोटी मोटी होगी, मोटी। मेरे हस्बैंड कहते गेंडी मेरे हस्बैंड कहते मुझे गेंडी, खड़ी भी नहीं हो पा रही है, मोटी हो गई, कुछ तो कर। जिम जाने के लिए कहते हैं गाइस, रोज करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, जिम जाओ, अपने पे ध्यान दो, आप मोटी हो गई हो, थोड़ी सी पतली हो जाओ, पेट झाँक रहा है तुम्हारे हाथ टी शर्टों के बटन में से। क्या करो गाइस, बस जाऊंगी जिम। अब मौसम ठीक हो गया, जिम जाऊंगी, जिम करूंगी, पतली होके दिखाऊंगी। कोई नहीं, ठीक है, सब चलता है। तो गाइस हैप्पी रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास रहती हूँ। टेंशन लेके भी मन नहीं है, खुश रह के भी मन नहीं है, तो टेंशन लेना ही काहे को है। और बाबा की दुआ से कोई टेंशन ऐसा नहीं है। ठीक है, दाल रोटी खा रहे हैं, खुश होके खा रहे हैं, दाल रोटी खा रहे हैं बस, वो खुश होके खा रहे हैं, एंजॉय करके खा रहे हैं, खुश हैं। सबसे बढ़िया अपना हस्बैंड और बच्चा, वो दोनों ठीक है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, मैं खुश हूँ, और बाबा मुझे ऐसे ही खुश रखे। बस बाकी सब आप लोगों की दुआ है, दुआ करना मेरे लिए, और दुआ है भी कि मैं खुश हूँ। अपन किसी के साथ गलत नहीं करते, तो अपने साथ भी गलत कभी नहीं होगा। बस ये मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि अपने ने किसी के साथ गलत नहीं किया, और जो हमारे साथ गलत करेगा वो सब ऊपर वाला देखता है ना। दूसरों को देख के क्या ईर्ष्या करनी है, क्या जेलिस होना है। सब अपने नसीब का खा रहे, मैं अपने नसीब का खा रही हूँ, सब अपने अपने नसीब का खा रहे हैं, कोई किसी के नसीब का खा रहे। और जिसके नसीब में खुशी होगी वो मिलेगी ज़रूर, और जिसके नसीब में दुख होगा वो मिलेगा ज़रूर। किसी के बोलने से, किसी को से कुछ नहीं होता गाइस, ये हम लोगों का मन का वहम होता है, और कुछ नहीं। जो हमारे नसीब में होगा ना, हमें मिलेगा वही, चाहे हम लाख कोशिश करें। हम कहते उसने हमारा ले लिया, उसने हमारा छीन लिया, नहीं जी, वो उसी के नसीब का था, उसको मिला है, आपके नसीब का नहीं था। तो ये हमारे विचार होती है, हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या सुनता है, सबका अपना अपना माइंड है। अब सब अपना माइंड चलाते हैं, और सब ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम कहते काश ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिस समय हम जो काम करते हैं, हमारी बुद्धि, जो माइंड हो, जो वहीं सेट रहता है। जब हमारे साथ गलत हो जाता है, फिर हमको उस चीज़ का ध्यान आता है कि हमें ये नहीं करना था, काश वो ध्यान पहले आ जाता, नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ होना था,
इसलिए हुआ है, इसलिए हमारा माइंड वहीं सेट हो गया था, हमने वो काम किया है, वो हो गया है। बाद में पछताने से गाइस कोई फ़ायदा नहीं है। डिसीजन पहले ही ले लेना चाहिए सही से, और सही डिसीजन हर व्यक्ति नहीं ले सकता है, और बहुत कम ही लोग सही डिसीजन लेते हैं। अधिकतर लोग गलत ही डिसीजन लेते हैं, और इसीलिए आज दुनिया देखो कितनी परेशान है। और अगर कोई सही राह पर चल भी रहा है तो उसे भी कोई देख नहीं पा रहा है, उसे भी धकेलने की कोशिश कर रहा है गड्ढे में, कि मैं तो गड्ढे में गिरी गया हूँ, इसको भी गिरा दूँ। तो आजकल के लोगों की सोच है गाइस, कलयुग है ना, तो यहाँ के लोगों की सोच ऐसी ही है। सोच तो हम किसी की बदल नहीं सकते, कह ही सकते हैं, बाकी जिसकी जैसी सोच है काम तो वैसा ही करेगा। है दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, किसी को एक रोटी खाते नहीं देख सकते, किसी को खुश नहीं देख सकते, है ना। बहुत कम लोग हैं जो दूसरे की खुशी से खुश रहते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग दूसरों की खुशी से इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपने दुख से परेशान नहीं जितना दूसरों के सुख से परेशान है। मैं गाइस गलत कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा ये छोटा सा ब्लॉग इसीलिए था। तो जय माता दी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।